बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स। मैं आपको सुनाता हूँ रोज याद शहर नाम के एक शहर की कहानी और अपनी गीतों की डायरी से कुछ गीत, कुछ मैंने लिखे हैं और कुछ मुझसे बहुत अच्छे साथी शायरों ने। आज की कहानी का नाम है छुट्टी का दिन। मेरी आंखों से देखिए अपनी यादों का शहर। डाइनिंग टेबल पे फिर तलवारें खिंच गई थीं। विदेश से लौटा हुआ बड़ा बेटा यानी मैं और हिंदुस्तान में ही पला बड़ा छोटा बेटा भरत आमने सामने बैठे थे। आज फिर वही पुरानी बहस छिड़ गई थी। मैं फिर से वापस हिंदुस्तान आके रहना चाहता था और वो पहली फुर्सत में हिंदुस्तान से कहीं दूर, बहुत दूर चला जाना चाहता था। और हमारे बेबस पिता एक लाचार अंपायर की तरह सर झुकाए थे, जैसे मेज पे हो रही कड़वी बातों से उन्हें तीखी आलू टमाटर की सब्जी पचाने में ज्यादा आसान लग रही हो। कठिन होता है अंपायर का काम। ना गुड बॉल कह सकता है ना नो बॉल। दोनों टीमें उसकी नजरों में बराबर होती हैं और अगर दोनों टीमें उसके बेटे हों तो हो गया सत्यानाश। छोटा भाई भरत जिंदगी से अक्सर नाराज रहता है। कई सपने देखे थे, कई टूटे। गुस्सा स्प्रिंग की तरह घटता बढ़ता है। पिताजी पुलिस में थे, कुछ सालों पहले रिटायर हुए। डिसिप्लिन भरी जिंदगी के बाद का खिचड़ी जीवन, उनको भी नाराजगी तो होनी ही है। मैं, मेरी वाइफ कल्पना और हमारा 8 साल का बेटा सिद्धांत कुछ महीनों पहले ही सैन फ्रांसिस्को से वापस आए हैं। अमेरिका में रिसेशन के टाइम पे वहां से मेरी नौकरी छूट गई थी। कल्पना की नौकरी के सहारे ही हम काम चला रहे थे। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेके इंडिया आए हैं, ये देखने के लिए कि 9 साल बाहर रहने के बाद हम यहाँ एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं। अगर ठीक लगा तो 6-7 महीने में वहां का घर बेच के यहाँ मूव कर जाएंगे। बहस अभी चल ही रही थी कि बाबूजी अचानक उठे और तेज कदमों से अपने कमरे में चले गए। ये बातचीत अक्सर खाने की मेज पे होती थी, पर आज तलखी कुछ ज्यादा ही थी। बाबूजी के अंदर जाते ही कल्पना बहू से फिर बीवी बन गई। बोली, सही तो कह रहा है भरत, कुछ दिनों के लिए घर आना एक बात है, लेकिन मैं अब इंडिया में परमानेंटली सेटल नहीं हो सकती। उस रात हम तीनों ने कोई और बात नहीं की। सुबह जब मैं उठा तो घर की शक्ल बिल्कुल बदली हुई थी। सब लोग फोन पे थे, बदहवास थे, कल्पना की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, क्या हुआ? कल्पना ने कहा, बाबूजी और सिद्धांत 3 घंटे पहले बाहर गए थे, अभी तक कोई खबर नहीं है। दिल डूब रहा है। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। बाबूजी के ऊपर मुझे कभी कभी इतनी नाराजगी होती है ना, अपना एकदम ख्याल नहीं रखते। आधा टाइम मोबाइल फोन ले नहीं जाएंगे, ले जाएंगे तो चार्ज नहीं करेंगे। अब मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था किससे फोन करूं, क्या करूं। रिश्तेदारों के यहाँ पूछा, पार्क में नहीं थे। गार्ड ने उन्हें सुबह तड़के जाते हुए देखा था, लेकिन गाड़ी से गए नहीं थे। ड्राइवर तो अपने गांव गया है। मम्मी, कुछ पता चला? भरत पप्पी मौसी के यहाँ पूछा, कुछ नहीं पता चला। यानी आसपास ही गए होंगे। मुंह अंधेरे, सड़क पे दादा पोता। यहाँ ड्राइवर भी तो इतनी तेज और इतनी बुरी तरह चलाते हैं। ओह माय गॉड, क्या करूं? पुलिस को फोन करूं, हॉस्पिटल फोन करूं? देख लिया ना, मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कल्पना ने कहा। मैंने कहा, कल्पना प्लीज, यहीं कहीं गए होंगे, आते होंगे। गुस्से में सिसकती हुई अंदर चली गई। भरत ने एक और चाचा के घर कोई जानकारी न पाने के बाद फोन रखा और मुझे ऐसे देखा जैसे मुझसे और बाबूजी से कितने बरसों का गुस्सा उसे एक पल में एक साथ निकाल देगा। बोला,
बाबूजी 70 साल के हो गए हैं, ये क्यों नहीं समझते कि ये उनका 1960 का इंडिया नहीं है। लोग 1 सेकंड में गायब हो जाते हैं यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं होता। करते रहो थाना, पुलिस, कचहरी। मैंने कहा भरत, मैं रात वाली बात फिर से शुरू नहीं करना चाहता। मैंने कहा ना, यहीं कहीं गए होंगे, आते होंगे। हमारी बहस और बढ़ पाती इससे पहले देखा कि बाबूजी और सिद्धांत ऑटो से उतरे। बाबूजी ने अपने पोते को बिना अपनी उम्र का लिहाज किए अपने कंधों पे बिठाया और मजे में हमारी ओर चले आ रहे थे। कल्पना ने सिद्धांत को एक झटके में अपनी बाहों में उठा लिया और तेजी से अंदर चली गई। मैंने कहा, आप भी कमाल करते हैं बाबूजी, बिना बताए। वो बोले, 26 जनवरी है यार। अपने पोते को उसके जीवन की पहली 26 जनवरी की परेड दिखाने गया था। तुम नहीं समझोगे शायद। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। 26 जनवरी, हाँ यार, आज तो 26 जनवरी है। बचपन में हम दोनों भाई भी जाते थे 26 जनवरी की परेड देखने, याद शहर के परेड ग्राउंड में। मुझे लगता है बस एक यही दिन होता था जब हम सुबह 5 बजे उठने में नखरा नहीं करते थे। जल्दी जल्दी इमर्शन रॉड से बाल्टी में पानी गर्म करके पहले कौन नहाएगा इसकी होड़ मची रहती थी। हाथों में ऊन के दस्ताने, मुंह पे मंकी कैप, पैंट के नीचे एक और पैजामा। हम दोनों के पास एक एक मोटी जैकेट थी जो पापा एक बार हमारे लिए नैनीताल से लाए थे। मेरी नीली, उसकी काली। जानलेवा जाड़े में भी मुस्कुराते और एक दूसरे के साथ मुंह से धुआं निकालने का कंपटीशन करते साइकिल रिक्शे में बैठे कोहरे में चले जाते थे। एक हाथ से रिक्शा पकड़ा होता था, एक हाथ से पापा का ठंडा हाथ। 20 बरसों बाद जब बाप बना तब जाके जान पाया कि क्यों हर बाप पैसे जोड़ के पहले अपने बच्चों के हाथों में महंगा दस्ताना पहनाता है। आजकल की तरह 26 जनवरी के दिन हजारों पुलिस वाले नहीं होते थे, बस 2-4 मूंगफली वाले और कुल्हड़ में चाय बेचते वही पुराने फेमस पंडित जी। 100 ग्राम के 2 मूंगफली के पैकेट लेते थे। 1.5 घंटे तक वो आलीशान परेड देखते थे जिसका हमें पूरे साल इंतजार रहता था। हाथों में रंगीन चूड़ियां पहने, पाँव में घुंघरू, जाने कहां कहां से कलाकार आके नृत्य करते थे। झांकियां निकलती थीं जिनमें बड़े बड़े हाथी, घोड़े, बर्फ के पहाड़, लहलहाते खेत, किसानों के गीत, थिरकती नदियां, कोलों की आवाज, चिड़ियों का शोर, सब दिखाई सुनाई देता था। 1.5 घंटे में हम उन सारी दुनियाओं की सैर कर लेते थे जो दूर दूर कहीं हमारे देश में बसती थी। वापसी में रिक्शे पे बची हुई मूंगफली और परेड की हर छोटी छोटी चीज के बारे में आंखें चमका के बातें करना। और किस्मत से अगर हसमुख जनरल स्टोर तब तक खुल गया तो बाबूजी से 4-4 टॉफियां भी ऐंठ लेना। वापसी में बाबूजी भरत को वैसे ही कंधे पे बिठा के लाते थे जैसे आज अपने पोते सिद्धांत को लाए थे। वो हिंदुस्तान और ये हिंदुस्तान, 2 तस्वीरें एक साथ मेरी आंखों के सामने कौंध गईं। कि आज 26 जनवरी बाबूजी, भरत ने कहा। मैं जैसे नींद से जाग गया। मेरे बगल में बैठा हुआ कड़वाहट ओढ़े ये वही भाई था जो अपना नया दस्ताना पहने बाबूजी का ठंडा हाथ थामे उनके कंधे पे 1.5 घंटे बैठ के परेड देखता था। आपके हिंदुस्तान और मेरे हिंदुस्तान में सुबह और रात का फर्क है बाबूजी, भरत बोला। मेरे हिंदुस्तान में मैं ईमानदारी से टैक्स देता हूँ तो भी साल भर डर के रहता हूँ, और जो नहीं देता है वो चौड़ा होकर 25 लाख की गाड़ी में बिना लाइसेंस प्लेट के घूमता है। 26 जनवरी नए हिंदुस्तान में बस एक तारीख है बाबूजी, सिर्फ छुट्टी का दिन, और मैं वो छुट्टी मनाने जा रहा हूँ। यकीन मानिए, जवाहर नगर में अपना जो फ्लैट है मैं सिर्फ आधी इनकम दिखाऊंगा उसकी इनकम टैक्स रिटर्न्स में। मैं राजा हरिश्चंद्र नहीं हूँ बाबूजी, मैं एक आम आदमी हूँ। ये बोल के भरत चला गया। बाबूजी एक टूटे हुए ख्वाब को जाते देखते रहे। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। बाकी का दिन अजीब बेचैनी में गुजरा। सब लोग अपने अपने कमरे में जाके चुप्पी साध के बैठ गए। मैं और कल्पना अगले 3 घंटे तक एक ही कमरे में बैठे तो रहे, लेकिन इस तरह जैसे हजारों किलोमीटर दूर 2 अलग अलग मुल्कों में बैठे हो।
शायद मन से हम पिछले कुछ सालों से सैन फ्रांसिस्को के एक 5 बेडरूम मकान में रह के भी